हेलो गाइस, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर है, जो कि मेरे पास एक इन्वर्टर है। तो इसका नाम नहीं बताऊंगा इन्वर्टर का, ठीक है। कोई भी इन्वर्टर हो सकता है, लेकिन साइन वेव का हो, ठीक है। तो आप इस कॉमन बोर्ड को किस तरह से इंस्टॉल करा सकते हो, ठीक है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड एक्चुअली आपका सुकम का स्टाइल से आता है, जो कि सुकम में ये इस तरह का कार्ड लगा हुआ होता है। तो ये एक्चुअली मान सकते हैं कि सुकम का ही कार्ड है, ठीक है गाइस। तो इस पर मैं किस तरह से इस इन्वर्टर में फिटिंग किया हूँ, ठीक है गाइस। तो इसका फुल डिटेल्स मैं आपको लोगों के साथ, इसके कनेक्शन वायरिंग किस तरह से होगा ओरिजिनल हिसाब से, मतलब जो इसका डिस्प्ले है, ठीक है गाइस। जो इसका डिस्प्ले है ये एक्यूरेट परफेक्ट से आएगा, मतलब यहाँ पर काम भी करेगा एक्यूरेट हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से फिटिंग कर सकते हो और इसका सारा स्विच काम करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। पहले हम इसका जो कनेक्शन है इसको मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया पॉजिटिव, ये वाला लंबा वाला टर्मिनल जो होता है हीट सिंक वाला, ये पॉजिटिव, और नेगेटिव आपका वहाँ पर लगेगा, ठीक है गाइस, जो मैंने लगा के रखा। दूसरे जो मैकेनिक लोग ज़्यादातर मार खाते हैं यहाँ पर, ये सॉकेट में, ठीक है गाइस। ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में ज़्यादातर लोग मार खाते हैं, ये सबका कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। मैं इसका कनेक्शन बता देता हूँ। ये जो है ब्लैक वाला, ये हो गया हमारा न्यूट्रल लाइन, ठीक है गाइस। न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट इन होता है, इस वाला ये वाला पिन में न्यूट्रल डायरेक्ट इन होता है, जो बोर्ड में भी लिखा हुआ है, तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया न्यूट्रल लाइन आपका। दूसरा हो गया ये वाला, हो गया मेन जो वायर है एसी का, वो है फ्यूज़ के थ्रू आता है यहाँ पर, ठीक है गाइस। यहाँ पर आएगा फ्यूज़ के थ्रू, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा जो कि डायरेक्ट करंट, ये आता है आपका फ्यूज़ के थ्रू, डायरेक्ट करंट ही आता है, फ्यूज़ के थ्रू आता है। और ये आता है हमारा जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर इन होता है। और यह हो गया हमारा आउटलाइन, जो कि हमारा आउटलाइन होता है, ठीक है। डायरेक्टली सॉकेट में चला जाता है, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर से आता है, ये जो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन है, दो एसी के वायर निकलता है ट्रांसफार्मर से। तो ये हो गया, एक तार हो गया डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल में टच होगा, और ये वाला जो होगा ट्रांस, ये हमारा आउटपुट में टच होगा, जो कि आउटपुट हमारा ये वाला जो सॉकेट है, ये वाला जो सॉकेट है इसके साथ में अटैच होगा। ये आउटपुट में देख सकते हैं, यहाँ पर अटैच हुआ है, इसके साथ में यहाँ से आके यहाँ पर आउटपुट में अटैच हुआ है ये ट्रांसफार्मर से, ठीक है गाइस। और ये वाला जो फ्यूज़ आया है, ये फ्यूज़ से हमने जो डायरेक्ट बताया था कनेक्शन, यहाँ पर ये वाला न्यूट्रल है, और ये वाला हो गया फ्यूज़ लाइन, और ये तीसरा हो गया हमारा मेन डायरेक्ट, और ये हो गया आउटपुट लाइन, जो कि ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट होता है डायरेक्ट और सॉकेट में आउटपुट करता है, ठीक है। तीसरा सॉकेट हो गया हमारा ये, जो कि ट्रांसफार्मर से का लूप्स निकलता है सप्लाई, ठीक है। और जो ये वाला ऑटो कट का काम करता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के नीचे से लूप्स निकलता है, ठीक है। उसके बाद का लूप्स हो गया ये वाला सॉकेट है पंखा का, ये वाला सॉकेट पंखा का होता है। और यहाँ पर एक सॉकेट होता है आपका, जो कि होम यूपीएस का होता है, जो कि आपका यूपीएस और कंप्यूटर के लिए होता है। ये वाला अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको लगा सकते हो। तीसरा हो गया हमारा ये हाई लो चार्जिंग का, ये जो है ये हाई लो कट करता है हमारा चार्जिंग लूप्स का, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो डिस्प्ले का कनेक्शन, इधर है हमारा। जो डिस्प्ले का कनेक्शन है ये भी बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। ये जो है ब्लैक वाला, ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया आपका इन्वर्टर ऑन, ये हो गया मेंस। तीसरा हो गया आपका जो चार्जिंग, उसके बाद आपको ओवरलोड, उसके बाद लो बैटरी। इस तरह से जो आपको कैटलॉग भी दिखा दूंगा इसका। और ये हो गया आपका स्विच का, ठीक है। तो कनेक्शन आपका इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कनेक्शन है नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ का,
कनेक्शन ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में आपको कनेक्शन इतना ध्यान रखने के लिए बात है नहीं यहाँ पर। अगर डिस्प्ले में एलईडी अगर एक्यूरेट जलाना चाहते हैं आप तो इसके कनेक्शन को याद रखना ये ज़रूरी है, जो कि कैटलॉग भी आता है इसके साथ में। और एलईडी का सॉकेट है पहला वाला, इस पे ही कनेक्ट हो जाता है। तो ये थी उसके लिए फट। तो इसका मॉसफेट अगर हमें चेक करें तो 80NF55 है मॉसफेट, देख सकते हैं। मॉसफेट भी 80। तो इसमें अगर आप लोड क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉसफेट इन करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा आपको साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ भी कनेक्शन है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन आपको कनेक्शन किस तरह से करना है, पहले आपको डीसी में कनेक्ट कर लेना है और आपका ये वायरिंग वगैरह कर लेना है। ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, ये जो 2 वायर है इसको लगाना नहीं है, क्योंकि अगर इसको लगा के आप इसमें डायरेक्टली इन करा देते हैं तो कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका ये बोर्ड में इफेक्ट आ जाएगा, मतलब बोर्ड ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए आपको पहले चेक कर लेना है इसका मेंस वगैरह और डीसी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं अभी इसमें पावर दूंगा, जैसा ही मैं इसमें पावर देता हूँ गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर आ चुका है और ये हमारा इंडिकेटर से ऑन हो गया है, देख सकते हैं। अभी मैं इसका अगर एसी डालूंगा तो यहाँ पर एसी भी इन होगा। तो मेरे पास लाइट नहीं है, इन्वर्टर से मैं चेक कर रहा हूँ, अगर एसी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इस बोर्ड में गैस थोड़ा सा टाइम लेता है, देख सकते हैं। ये अभी आ चुका है, चार्जिंग भी दिखा रहा है, लेकिन अब ये जैसे चार्जिंग एम्पियर है वो हमको यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि हमने इसका जो ट्रांसफार्मर का लूप्स, ये ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है इस पे अभी तक लगाया नहीं, ठीक है। तो अभी ट्रांसफार्मर का कनेक्शन लगाने के लिए आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ करके आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया हूँ, तो अभी इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा और उसके बाद में इसका बैकअप जो है वो ले लेगा। और आपको अगर इसका हाई चार्जिंग लो चार्जिंग चाहिए तो आपको इसको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैटरी का जो स्विच है, आप कोई भी स्विच में कनेक्शन कर सकते हैं। अगर यूपीएस स्विच नहीं चाहिए तो आप इसको भी लगा सकते हो यहाँ पर हाई लो। तो यहाँ पर सॉकेट में देने से हो गया चार्जिंग वाला, इसमें हाई लो के लिए, ठीक है। उसका आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, उसका आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद में कनेक्शन है, अभी मैं इसको यहाँ पर, और इसका जो नाट का जो साइज़ है, ये ओरिजिनल नाट यहाँ पर जो 8 mm का नाट बोल्टू है यहाँ पर यूज़ होगा गैस। तो आप यहाँ पर अगर बोर्ड लेके आते हैं दूसरा मॉडल में लगाते हैं कभी कभार, तो इसमें 8 mm का नाट आपको चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर लाके इसको बिठा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। हेलो गैस, तो यहाँ पर मैंने ये पंखा लगा के रखा हूँ, देख सकते हैं। जो मैंने इसको, ये वाला जो पंखा है ये अभी यहाँ से चलेगा, तो ये इसको मैंने बंद कर दिया हुआ अभी। तो यहाँ से मैं इसको डलाऊँ तो ये देख सकते हैं चल रहा है। तो इसका आउटपुट मैं चेक कर देता हूँ। $245 आ रहा है, जो कि मैंने अभी एसी दे के रखा था इसको। तो यहाँ से मैंने एसी ऑफ कर देता हूँ। तो अभी देखता हूँ 200 दे रहा है यहाँ पर सप्लाई, ठीक है, डीसी पे। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ। ठीक है गाइस, तो
जो आपका इसका कनेक्शन था वो तो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। इसमें ऐसे दिया होगा वापस से, देखता हूँ चार्जिंग का एम्पियर। ये सीन हो गया है और ये पंखा भी चलने लगा है, जो कि चार्जिंग अभी आ गया, जो कि मेरा बैटरी जो है वो फुल चार्ज बता रहा है। और मेरा बैटरी एक्चुअली फुल चार्ज ही है, जो नीचे लगा हुआ है, जो नीचे माइक्रोडेक लगा हुआ है वो फुल चार्ज बता रहा है। तो ये भी मेरा फुल चार्ज बता रहा है, क्योंकि मैंने एक ही बैटरी से कनेक्ट करके रखा हूँ। देख सकते हैं ये वाला बैटरी से ही हमने जो माइक्रोडेक है और माइक्रोडेक है उसको भी कनेक्ट करके रखा हूँ, और ये भी मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारा ये बैटरी फुल चार्ज बता रहा है। ठीक है गाइस, तो इसका अगर आप लोग फिटिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसको फिटिंग कर सकते हैं। जो साइन अप कोई भी इन्वर्टर हो तो इस कार्ड को आपने इंस्टॉल करा सकते हो यहाँ पर, जो आसान तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ इसका जो जगह चाहिए थोड़ा बहुत, जो इसका बोर्ड अगर ये बोर्ड अगर फिटिंग हो जाता है, बैठ जाता है अंदर, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर फिटिंग कर सकते हो ये वाला बोर्ड। ठीक है, तो इसका कैटलॉग जो है यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है, जो किस तरह से इसका कनेक्शन होगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन है, देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। ओके बाय।